चिराग पासवान के मांग से बीजेपी परेशान, 6 लोकसभा सीट को मांग रहे हैं चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और खबर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाले एनडीए के बैठक में शामिल होने के लिए भले ही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को न्योता मिला है, मगर इस बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने कुछ शर्त रख दी है। एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले ही चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने अपनी मांग रख दी है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 6 लोकसभा सीट देने एवं एक राज्यसभा सीट मिलनी चाहिए, जिसके बाद ही वह एनडीए में शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान का मानना है कि एलजेपी में टूट से पहले ही 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6 सीट मिली थी और सभी सीटों पर उनकी जीत हुई थी, और इसी कारण से चिराग पासवान ने 6 लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। आगामी आप सभी को बता दें कि 2021 में लोकसभा चुनाव में 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूट हुई थी और फिर चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली और एनडीए में उस वक्त शामिल हो गए थे। फिर पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री बनकर दूसरी तरफ चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी। आगे आप सभी को बता दें कि नीतीश कुमार के साथ छोड़ देने के बाद बीजेपी को बिहार में एक नए साथी की तलाश है। बीजेपी जानती है कि 2024 में अकेले चुनाव लड़ना खतरा से खाली नहीं हो सकता और देश के आम चुनाव में यह रिस्क उठाना ठीक नहीं होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने पुराने साथी चिराग पासवान को दिल्ली में होने वाले बैठक के लिए न्योता भी भेजा है, लेकिन अभी तक चिराग पासवान ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मुश्किल शर्त रख दी है। वहीं आप सभी को बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने अपना पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए उन सभी 6 लोकसभा सीटों की मांग की है जिस पर 2019 में लोकसभा चुनाव में अभावित एलजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके साथ ही चिराग पासवान ने एलजेपी के नेता रहे दिवंगत रामविलास पासवान के पास रही राज्यसभा सीट भी मांग की है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने दिल्ली रवाना होने से पहले ही रविवार को पटना में पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को पत्र भेजा है। इसमें जेपी नड्डा ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए का महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है और चिराग पासवान से बैठक में शामिल होने का आग्रह किया है। दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान इस समय एनडीए का हिस्सा नहीं है। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई। एक धड़े का चाचा पशुपति कुमार पारस ने कब्जा कर लिया, वहीं दूसरे धड़े का चिराग पासवान संभाल रहे हैं। पशुपति पारस इस समय एनडीए का हिस्सा है और मंत्री भी हैं। बावजूद इसके पिछले सप्ताह बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच दो बार मुलाकात हुई। अब इस बात की साबित करती है कि चिराग पासवान को कहीं न कहीं बीजेपी की जरूरत है और बीजेपी को भी चिराग पासवान की जरूरत है। आने वाले समय में चिराग पासवान बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं यह तो कयास लगाया जा रहा है, लेकिन अगर बीजेपी यह शर्त नहीं मानती है चिराग पासवान की तो बीजेपी में चिराग पासवान शामिल नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।